वनडे सीरीज में बांग्लादेश को झटका देने के बाद अब जिम्बाब्वे की नजर तभी सीरीज पर थी। दूसरी तरफ बांग्लादेश इस मुकाबले को जीतकर वापसी का संदेश देना चाहता था, लेकिन असली सवाल यही था कि क्या पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही साबित होगा या फिर जिम्बाब्वे एक बार फिर अपने घर में मेहमान टीम पर दबाव बना देगा। पहले कुछ ओवरों में इसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने दूसरी पारी से पहले ही मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। बांग्लादेश के कप्तान हृदय ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि शाम के समय विकेट बल्लेबाजी के लिए आसान होगी और 171 जैसे लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है, लेकिन जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही ये साफ कर दिया कि वे इस फैसले को आसान नहीं बनने देंगे। जिम्बाब्वे की ओर से ब्रायन बेनेट और मारोमानी ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाज शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेले, लेकिन जैसे ही गेंद बल्ले पर आने लगी उन्होंने बाउंड्री निकालनी शुरू कर दी। बांग्लादेश के गेंदबाज लगातार लाइन लेंथ बदलते रहे, मगर शुरुआती साझेदारी ने जिम्बाब्वे को शानदार प्लेटफॉर्म दे दिया। हालांकि पहली सफलता बांग्लादेश को 37 रन के स्कोर पर मिली, जब मारूमानी सिर्फ 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट से बांग्लादेश को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे छोर पर ब्रायन बेनेट बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरे नंबर पर आए मेयर्स ने बेनेट के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते हुए खराब गेंदों पर चौके लगाए। देखते ही देखते स्कोर 70 के पार पहुंच गया और ऐसा लगने लगा कि जिम्बाब्वे 180 से भी बड़ा स्कोर बना सकती है। लेकिन फिर बांग्लादेश ने वापसी की। 74 रन के स्कोर पर मेयर्स 20 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट बेहद अहम था, क्योंकि मेयर्स अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे। इसके कुछ ही समय बाद सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे ब्रायन बेनेट 30 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में जिम्बाब्वे को वही तेज शुरुआत दी जिसकी टीम को जरूरत थी। अगर बेनेट कुछ और देर टिक जाते तो स्कोर 180-190 तक भी पहुंच सकता था। अब सारी जिम्मेदारी अनुभवी सिकंदर रजा पर थी। फैंस को उम्मीद थी कि रजा तूफानी अंदाज में रन बनाएंगे। उन्होंने शुरुआत भी आक्रामक की और सिर्फ 13 गेंदों पर 20 रन बनाए, लेकिन बड़ी पारी खेलने से पहले ही अपना विकेट गंवा बैठे। बांग्लादेश के लिए यह एक और महत्वपूर्ण सफलता थी, क्योंकि रजा आखिरी ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ओवरों में ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश ने मैच पर पकड़ बना ली है। लगातार विकेट गिरने से रन गति भी थोड़ी धीमी हुई। सुम्बा भी 13 गेंदों पर 11 रन ही बना सके, जबकि मुसुकीबा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इस समय ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे शायद 155-160 रन तक ही सिमट जाएगी, लेकिन क्रिकेट में आखिरी ओवर ही अक्सर पूरी कहानी बदल देते हैं। यहीं से मैदान पर आए रियान बर और इवेंट्स, जिन्होंने बेहद समझदारी और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। दोनों ने पहले विकेट बचाया और फिर आखिरी ओवरों में खुलकर बड़े शॉट लगाए। रियान बर ने 25 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाए, जबकि इवेंट्स ने सिर्फ 10 गेंदों पर नाबाद 19 रन की तेज तर्रार पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने जिम्बाब्वे को शानदार फिनिश दिलाया। खासकर आखिरी ओवर में आए रन बांग्लादेश के लिए काफी महंगे साबित हुए। जो स्कोर कुछ देर पहले 160 के आसपास रुकता दिख रहा था, वही बढ़कर 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन तक पहुंच गया। अब अगर बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात करें तो प्रदर्शन मिला जुला रहा। नईद राणा सबसे प्रभावशाली गेंदबाज रहे। उन्होंने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और 4 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। हालांकि उनका आखिरी ओवर 18 रन का रहा, जिसने जिम्बाब्वे को अतिरिक्त गति दे दी। यही ओवर बाद में दोनों टीमों के बीच बड़ा अंतर साबित हो सकता था। सैफुद्दीन ने भी 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। विकेट जरूर मिले, लेकिन डेथ ओवरों में रन रोकने में वो पूरी तरह सफल नहीं रहे। नासूम अहमद ने 3 ओवर में 32 रन दिए। उन्होंने बीच के ओवरों में नियंत्रण बनाने की कोशिश की, लेकिन बल्लेबाजों ने मौके मिलने पर बड़े शॉट लगाए। वहीं मेहदी हसन का दिन कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने 4 ओवर में 41 रन खर्च किए और रनगति पर अंकुश नहीं लगा सके। मिडिल ओवरों में अगर यहां थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी होती तो जिम्बाब्वे का स्कोर 10-15 रन कम रह सकता था। अगर पूरी पहली पारी का विश्लेषण किया जाए तो जिम्बाब्वे ने इस स्कोर की नींव शानदार ओपनिंग साझेदारी से रखी। मिडिल ओवरों में कुछ झटके जरूर लगे, लेकिन आखिरी ओवरों में रियान बर और इवेंट्स की बेहतरीन साझेदारी ने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने बीच के ओवरों में अच्छी वापसी की, लेकिन डेथ ओवरों में ढीली गेंदबाजी ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब बांग्लादेश के सामने 171 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। विकेट बल्लेबाजी के लिए ठीक जरूर था,
लेकिन दबाव पूरी तरह जिम्बाब्वे के खेमे में नहीं बल्कि अब बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर आ चुका था। दूसरी पारी में हर रन, हर ओवर और हर विकेट मुकाबले का रुख बदलने वाला था। क्रिकेट में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी कहानी बदल देते हैं। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश बार बार वही गलती दोहरा रहा है। जब जब उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, नतीजा उसके खिलाफ गया। वनडे सीरीज में भी यही हुआ था और आज टी20 में भी इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ा था। अब सवाल सिर्फ 171 रन बनाने का नहीं था बल्कि अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ने का था। लेकिन क्या बांग्लादेश इस बार इतिहास बदल पाया या फिर जिम्बाब्वे ने एक बार फिर उसे उसी जाल में फंसा दिया? आइए जानते हैं पूरी दूसरी पारी की कहानी। 171 रन का लक्ष्य तबीज क्रिकेट में बड़ा तो नहीं लेकिन आसान भी बिल्कुल नहीं होता। शुरुआत अच्छी मिले तो मुकाबला हाथ में रहता है, लेकिन शुरुआती विकेट पूरे मैच का रुख बदल देते हैं। बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पारी की शुरुआत करने आए सैफ हसन और तंजीद हसन, दोनों ने पहले कुछ ओवरों में सकारात्मक बल्लेबाजी की। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश इस लक्ष्य का पीछा आराम से कर लेगा। शुरुआती ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 25 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा जब सैफ हसन 15 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट जिम्बाब्वे के लिए सिर्फ एक सफलता नहीं थी बल्कि पूरे मैच का पहला बड़ा मोमेंटम था। बांग्लादेश इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि दूसरा झटका और भी बड़ा लगा। तंजीद हसन, जिनसे टीम को बड़ी पारी की उम्मीद थी, जल्दी पवेलियन लौट गए। उनका विकेट गिरते ही दबाव पूरी तरह बांग्लादेश के खेमे में आ गया। हालात तब और खराब हो गए जब ईमान भी सिर्फ 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने। देखते ही देखते बांग्लादेश का स्कोर सिर्फ 34 रन पर 3 विकेट हो गया। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था और जिम्बाब्वे के खिलाड़ी पूरे जोश के साथ जश्न मना रहे थे। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान हृदय और मेहदी हसन पर थी। दोनों ने कोशिश की कि पारी को संभाला जाए। उन्होंने कुछ अच्छी साझेदारी बनाने की कोशिश भी की, लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाज लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे। हृदय ने 13 गेंदों पर 14 रन बनाए, लेकिन जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। दूसरी ओर मेहदी हसन ने 18 गेंदों पर 19 रन बनाकर संघर्ष जरूर किया, मगर वो भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। कुछ ही देर में बांग्लादेश का स्कोर 73 रन पर 4 विकेट और फिर 78 रन पर 5 विकेट हो गया। इस समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबला पूरी तरह जिम्बाब्वे की मुट्ठी में जा चुका है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहीं से मैदान पर आए यासिर अली, जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक बल्लेबाजी की, हर खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया और बाउंड्री निकालनी शुरू कर दी। दूसरी ओर मेहदी हसन ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी हुई। पहली बार ऐसा लगा कि बांग्लादेश मुकाबले में वापसी कर सकता है। जिम्बाब्वे के कप्तान को लगातार अपने गेंदबाज बदलने पड़े। मैदान पर मौजूद दर्शक भी रोमांचित हो चुके थे। यासिर अली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 38 गेंदों पर 54 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी ने एक बार फिर बांग्लादेश की जीत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अगर यासिर आखिर तक टिक गए तो मैच बांग्लादेश की झोली में जा सकता है। लेकिन क्रिकेट कभी कभी एक विकेट से पूरी कहानी बदल देता है। जैसे ही यासिर अली आउट हुए, बांग्लादेश की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। वो अपनी टीम को जीत की दहलीज तक तो ले गए, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर सके। यही इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद सैफुद्दीन भी सिर्फ 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। निचले क्रम के बल्लेबाज जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। विकेट लगातार गिरते रहे और रन गति भी पूरी तरह रुक गई। आखिरकार बांग्लादेश की पूरी टीम 171 रन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और पहला टी20 मुकाबला हार गई। एक समय जिस लक्ष्य को आसान माना जा रहा था, वही लक्ष्य शुरुआती विकेटों और खराब बल्लेबाजी की वजह से बेहद मुश्किल बन गया। अगर जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की बात करें तो उनकी जीत के असली हीरो उनके गेंदबाज रहे। नगारवा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उन्होंने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी और शुरुआत में ही मैच का रुख जिम्बाब्वे की तरफ मोड़ दिया। मजलुबानी ने भी शानदार साथ निभाया और 3 विकेट लेकर बांग्लादेश की वापसी की हर कोशिश पर पानी फेर दिया। हालांकि उन्हें कुछ रन जरूर पड़े, लेकिन उन्होंने सही समय पर विकेट निकालकर अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। कप्तान सिकंदर रजा ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन्होंने 4 ओवर में 33 रन दिए और बीच के ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा।
भले ही उन्हें ज्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने दूसरे गेंदबाजों का काम आसान कर दिया। इवेंट्स ने भी उपयोगी गेंदबाजी की और रनगति पर नियंत्रण रखा। वहीं शुंबा ने अपने एक ओवर में सिर्फ 4 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और बांग्लादेश की बची हुई उम्मीदों पर भी विराम लगा दिया। अगर पूरे मुकाबले का विश्लेषण किया जाए तो बांग्लादेश यह मैच आखिरी ओवरों में नहीं बल्कि पावर प्ले के अंदर ही हार गया था। शुरुआती 3 विकेटों ने पूरी बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। इसके बाद यासिर अली ने अकेले दम पर मैच में जान जरूर फूंकी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें वैसा सहयोग नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। दूसरी ओर जिम्बाब्वे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि घरेलू परिस्थितियों में वह किसी भी मजबूत टीम को चुनौती देने की क्षमता रखता है। पहले बल्लेबाजों ने 170 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए उस स्कोर का शानदार बचाव किया। इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने न सिर्फ पहला टी20 मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली। वहीं बांग्लादेश के लिए यह हार कई सवाल छोड़ गई। क्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने की रणनीति पर अब दोबारा विचार होगा? क्योंकि वनडे सीरीज के बाद टी20 में भी वही फैसला, वही कहानी और लगभग वही नतीजा देखने को मिला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश अगले दोनों टी20 मुकाबलों में भी इसी सोच और इसी रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगा? अगर ऐसा हुआ तो सीरीज में वापसी करना उसके लिए और भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ अच्छा खेलने का नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने का खेल भी है। अगर पिछले कुछ मुकाबलों पर नजर डालें तो एक बात बार बार सामने आती है। वनडे सीरीज में भी बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की और उसे नुकसान उठाना पड़ा। अब पहले टी20 में भी लगभग वही कहानी दोहराई गई। इससे यही लगता है कि टीम अपनी पिछली गलतियों से सीख नहीं ले पा रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि टॉस जीतना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात यह है कि उस टॉस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कई बार एक सही फैसला मैच जिता देता है और एक गलत फैसला पूरी टीम को दबाव में ला देता है। आज बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब आप जानते हैं कि सामने वाली टीम अपनी घरेलू परिस्थितियों में खेल रही है, विकेट धीरे धीरे बल्लेबाजी के लिए और बेहतर हो रहा है और आपके बल्लेबाज हाल के मैचों में लगातार दबाव में रहे हैं, तो ऐसे में पहले गेंदबाजी करने का फैसला थोड़ा जोखिम भरा दिखाई देता है। अगर पहले बल्लेबाजी की जाती तो शायद बल्लेबाजों के पास लक्ष्य का दबाव नहीं होता और वे खुलकर खेल सकते थे। लेकिन सिर्फ कप्तानी के फैसले को ही हार की वजह नहीं कहा जा सकता। बांग्लादेश की बल्लेबाजी भी इस हार की सबसे बड़ी जिम्मेदार रही। एक बार फिर टॉप ऑर्डर उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। शुरुआती विकेट इतनी जल्दी गिर गए कि पूरी टीम बैकफुट पर चली गई। टी20 क्रिकेट में अगर पहले 6 ओवरों के अंदर 3 विकेट गिर जाएं, तो उसके बाद रन रेट और दबाव दोनों को संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। मिडिल ऑर्डर ने भी निराश किया। यासिर अली ने शानदार संघर्ष किया, लेकिन क्रिकेट अकेले खिलाड़ी के दम पर नहीं जीता जाता। अगर दूसरे छोर से उन्हें थोड़ा भी बेहतर साथ मिलता तो शायद मुकाबला आखिरी ओवर तक जा सकता था। एक और बात जिस पर बांग्लादेश को गंभीरता से काम करना होगा वो है मैच की परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता। हर पिच एक जैसी नहीं होती और हर मुकाबले की मांग भी अलग होती है। जो रणनीति एक मैदान पर सफल होती है, जरूरी नहीं कि वही दूसरे मैदान पर भी काम करे। गेंदबाजी में भी टीम ने अच्छी शुरुआत के बावजूद आखिरी ओवरों में मैच हाथ से निकलने दिया। जिम्बाब्वे को डेथ ओवरों में अतिरिक्त रन बनाने का मौका मिला और वही 10-15 रन आखिर में बहुत बड़ा अंतर साबित हुए। टी20 क्रिकेट में अक्सर मैच इतने ही छोटे अंतर से तय होते हैं। फील्डिंग में भी बांग्लादेश पहले जैसी चुस्ती नहीं दिखा सका। कुछ मौकों पर मिसफील्ड हुई, कुछ आसान रन दिए गए और छोटे छोटे पल मिलकर बड़े अंतर में बदल गए। यही वे चीजें हैं जो मजबूत और साधारण टीम के बीच फर्क पैदा करती हैं। अब टीम मैनेजमेंट और कप्तान हृदय के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या वे अपनी रणनीति बदलने का साहस दिखाएंगे, क्योंकि अगर अगले दोनों मुकाबलों में भी वही सोच, वही फैसले और वही गलतियां दोहराई गई तो सीरीज में वापसी की उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती हैं। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे का आत्मविश्वास इस जीत के बाद 7वें आसमान पर होगा। जब कोई टीम पहला मैच जीत जाती है तो उसके खिलाड़ी और भी खुलकर खेलते हैं। ऐसे में बांग्लादेश पर मानसिक दबाव पहले से कहीं ज्यादा रहने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दूसरे टी20 में बांग्लादेश केवल अपनी प्लेइंग 11 बदलता है या फिर अपनी पूरी रणनीति भी बदलता है, क्योंकि अब वक्त सिर्फ खिलाड़ियों को बदलने का नहीं, सोच बदलने का है। अगर टीम ने अपनी गलतियों से सीख ली तो सीरीज में वापसी संभव है, लेकिन अगर वही पुरानी हिकमत अमली दोहराई गई तो जिम्बाब्वे इस सीरीज को बहुत जल्दी अपने नाम भी कर सकता है। यही वजह है कि पहला टी20 सिर्फ एक हार नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सबक भी है। अब असली परीक्षा अगले मुकाबले में होगी,
जहां यह तय होगा कि टीम ने इस हार से कुछ सीखा है या फिर इतिहास को एक बार फिर खुद को दोहराने का मौका देने वाली है।